बाड़मेर शहर के गडरा रोड सर्किल पर व्यापारी विमल कुमार बोथरा से लूट करने की कोशिश कर रहे 3 बदमाशों पर विमल का साहस भारी पड़ गया। साहस दिखाते हुए विमल तीनों से भिड़ गया। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के अन्य व्यापारी भी आ गए और तीनों को पकड़ लिया। तीनों की जमकर पिटाई की गई। घटना की जानकारी के साथ ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लचर कानून व्यवस्था से परेशान लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नाराज लोगों ने पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की। इस झड़प में एक पुलिस के जवान को भी चोटें आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। करीब 3 घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। उधर लोगों के गुस्से के बीच पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर कोतवाली थाना पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन, सभापति दीपक माली, पूर्व सभापति लूणकरण बोथरा और बड़ी संख्या में व्यापारी कोतवाली के बाहर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का आरोप है कि शहर के अंदर कृषि मंडी से घर पहुंचने के लिए व्यापारियों में डर का माहौल है। पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बाड़मेर की घटना है जहां यहाँ पर वर्ग का आधार, उसकी कसौटी क्या है कि उसके पास पैसा कितना है, उसके पास संसाधन कितने हैं। भारतीय संस्कृति में संसाधन नहीं, संस्कार की बात थी। बिल्कुल, ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है और इन संस्कारों का ही प्रतिरूप है कि आज महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो वैश्विक स्तर पर छाए हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत विभिन्न दलों के संसद सदस्य मौजूद हैं। और संसद भवन परिसर में अभी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर पूरे भारत से 99 चुनिंदा छात्रों को आमंत्रित किया गया है। और ये भारत की युवा पीढ़ी हमारे देश के महान नेताओं के राष्ट्र निर्माण के योगदान पर, इनमें से कुल 30 चयनित जो विद्यार्थी हैं वो अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तमाम केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, विभिन्न दलों के सांसद आज देश की महान विभूति लाल बहादुर शास्त्री की पूर्व जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हो रहा है, जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। आज भारत हमारे देश की दोनों महान विभूतियों को याद कर रहा है। आज सुबह राजघाट पर पूरे देश ने कृतज्ञ भाव से नमन किया महात्मा गांधी को। विजय घाट पर याद किया हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को। और अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विभिन्न दलों के संसद सदस्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देश के दोनों महान नेताओं को। इतिश शंकर जी, अब आप कुछ कहें। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि ये निम्न वर्गीय की बात करें या कोई भी, तो समाज को वर्ग में बांटना और वर्गों का की कसौटी सिर्फ पैसे के आधार पर आंकना, ये भारतीय समाज और उसके विचार के साथ अन्याय है। क्योंकि यहाँ पर एक परिवार की पूंजी उसके संस्कार भी होते हैं, तो संस्कार की बात आवश्यक थी जिसे छोड़ दिया गया। और उसी संस्कार की कसौटी पर हमें अपने महापुरुषों को देखना चाहिए। उन्होंने किन चीजों की बात की, कौन से संस्कार वो लेकर चले। हो सकता है कि उनका परिवार, उसके पास संसाधन ना हो, मगर एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो नदी तैर कर पार करता है। और अब बात माउंट आबू की, जहां रामलीला का मंचन हो रहा है। रामलीला की प्रस्तुतियों के लिए यहां गुजरात के अहमदाबाद से कलाकार आए हैं। इन कलाकारों ने अपनी कला से विश्व स्तर पर नाम कमाया है। माउंट आबू में रामलीला में शबरी मिलन
और बाली सुग्रीव युद्ध, बाली वध आदि की लीलाएं की गई, जिससे सभी उपस्थित लोगों ने खूब सराहा और मंत्रमुग्ध भी हुए। मुझे भगा दिया तो मैं यहाँ के रहने लग गया। भगवान कोई बात नहीं, लोग कहेंगे कि भगवान श्री राम से हार गया। फौलाद की तुम चिंता मत करो, अगर मैं मर गया ना मेरा पुत्र नहीं, ये शूरवीरों को भी पहनाया जाता है, नहीं कि बलि बकरे को। जो क्या होता है देखो मौज में रामलीला कर रहे हैं। आज बालीवध का प्रोग्राम था और मैं खुद बाली बना हुआ था और बालीवध का प्रोग्राम था। बहुत अच्छे से कार्यक्रम बता रहे हैं। आज हमारा बालीवध बहुत ही अच्छे निपुण से पूरा हुआ है और बालीवध के बाद हमारा कल रावण के साथ संवाद होगा। ये भी कल की बहुत अच्छी लीला है। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम है और माता रानी के दरबार में भक्ति की गंगा बह रही है। शारदीय नवरात्रि के आज 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। दुर्गा मंदिर में भक्तों का तांता लगा है, वहीं भजन कीर्तन भी किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा अपने घरों में माता रानी की घट स्थापना भी की गई। ऐसे में दुर्गा मंदिर का जायजा लिया हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। शारदीय नवरात्रि के आज 7वें दिन मां कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और अभी इस समय में श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर भक्तों के आने का सिलसिला अल सुबह से ही जारी है। हम अपने दर्शकों को लाइव पिक्चर्स दिखाएं तो देखिए, चूंकि आज 7वां दिन है और 7वां दिन होने के बाद भी आज श्रद्धालुओं में उत्साह लगातार बरकरार है। शारदीय नवरात्रि को लेकर जिस तरह से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ही हम देख पा रहे हैं कि पहले दिन से लेकर आज 7वें दिन तक लगातार उत्साह बना हुआ है और इसी उत्साह की वजह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु इस समय मंदिर में बैठे हुए हैं, माता रानी के स्वरूप की पूजा अर्चना किए हुए हैं। कुछ बुजुर्ग महिला श्रद्धालु भी हैं जो अल सुबह श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर पहुंचती हैं और माता रानी की पूजा अर्चना करती हैं। चूँकि जो दर्शक अभी हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, उनको हम सबसे पहले माता रानी की जोत और जोत के साथ साथ माँ भगवती के दर्शन करा देते हैं। ये माँ भगवती हैं, दर्शक अपने घर बैठकर भी माता रानी के दर्शन कर सकती हैं। हम यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आज पूजा अर्चना की जा रही है। जी, शारदीय नवरात्र के आज 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना चल रही है और माता को आज विशेष रूप से नैवेद्य में गुड़ का भोग अत्यधिक प्रिय है और भक्त लोग जब गुड़ का भोग लगाते हैं, माता प्रसन्न होकर के उन्हें सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी करती है। तो माता रानी के जो भक्त हैं वे भी पूरे उत्साह से, पूरी उमंग से, पूरी स्वतंत्रता के साथ माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज 7वां दिन है। आज 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हुए सबके सुख शांति की कामना कर रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। अगर आप रेल यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि कल से रेलवे का नया टाइम टेबल लागू हो चुका है। देश के 19 रेलवे जोन में से एक उत्तर पश्चिम रेलवे की रेलों का समय भी बदला है। उत्तर पश्चिम रेलवे में 4 रेलवे मंडल हैं, जिसमें जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर शामिल हैं। इन चारों रेलवे मंडल के तहत लगभग 545 रेलों का संचालन होता है। सभी 545 रेलों का समय बदल गया है। इन रेलों के समय में न्यूनतम 2 मिनट से लेकर 100 मिनट तक का बदलाव हुआ है। इस बदलाव का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि 227 रेलों की गति बढ़ गई है। दशहरा, छठ और दिवाली से पहले यह बदलाव यात्रियों के हित में है। रेलों की स्पीड बढ़ने से रेलें समय से पहले पहुंचेंगी। राजसमंद जिले में नवरात्रि महोत्सव से जुड़े आयोजन परवान पर हैं। बीती रात जिला मुख्यालय पर कृष्णनगर इलाके में स्थित गरबा पंडाल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बालकों ने विभिन्न रूप धारण कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बालक प्लास्टिक मुक्त, राजसमंद पर्यावरण संरक्षण, पेड़ नहीं काटेंगे, मां शक्ति के विभिन्न स्वरूप, राम लक्ष्मण सीता समेत विभिन्न आकर्षण गेटअप धारण किए हुए थे। उधर अन्य गरबा पंडालों में अब नवरात्रि के अंतिम दिनों में भारी भीड़ उमड़ रही थी। देर रात तक धार्मिक और फिल्मी रिमिक्स गीतों पर लोग डांडिया के थाप पर नाचते नजर आए।
प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम शुरू होने वाला है। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम से मरीज से जुड़ी सभी जानकारियां बस एक क्लिक में सामने आ जाएंगी। इलाज के लिए अस्पताल गए मरीज के आधार कार्ड नंबर को सॉफ्टवेयर में डालते ही डॉक्टर को ये पता चल जाएगा कि अब तक मरीज की क्या क्या जांचें हुई है, उसे कौन कौन सी दवाइयां ली हैं। इसके साथ ही नए इलाज का रिकॉर्ड भी उसमें ऐड होता जाएगा। बता दें, सॉफ्टवेयर से अलग अलग मॉड्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी बाद में इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आता है वो उसी टोकन नंबर से उसको प्राप्त हो जाता है डॉक्टर को कि भाई ये उसके इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आए। वो जो दवाई डॉक्टर उसमें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो जब वो वहाँ पे जाएगा डीडीसी काउंटर पे, तो वहाँ उस टोकन से ये पता चल जाएगा इसको कौन कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की गई, कितने दिन की प्रिस्क्राइब की गई। इस प्रकार ये आपस में सारे जो अलग अलग मॉड्यूल्स या उसको मैं अगर जनरल भाषा में बोलूँ, जो अलग अलग हम सोचें कि धड़े हैं या डिपार्टमेंट हैं जो एक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट से संबंधित है, वो आपस में जुड़ गए और इसलिए हर सिस्टम फास्ट होता है और सहूलियत भी है। और करौली हिंडौन में एक मकान की छत गिर गई। हादसे में महिला सहित 4 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला सहित 4 बच्चों को जयपुर रेफर किया गया। घर में सोते समय अचानक देर रात छत गिरी है। हिंडौन कोतवाली थाना क्षेत्र के बयानिया मोहल्ले की यह घटना है। तो करौली हिंडौन सिटी में ये मकान की छत गिरी है। बयानिया मोहल्ला जिसका नाम बताया जा रहा है, वहां पर ये मकान गिर गया जिसमें 4 लोगों को नुकसान पहुंचा है। 4 बच्चे घायल हुए, एक महिला भी घायल हुई है। सभी घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घर में सोते समय अचानक देर रात को ये छत गिर गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है? देखिए, घायलों को कुछ जो घायल हैं उनको जयपुर रेफर किया है। हालांकि काफी गंभीर स्थिति है। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि सभी अपने घर में सो रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ और छत गिरने से 4 बच्चे गंभीर घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल हिंडौन पहुंचाया गया जहां से उन्हें रेफर किया है। ये पूरा का पूरा जो मामला है हिंडौन कोतवाली थाना क्षेत्र के बयानिया पाड़ा मोहल्ला का है और पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। जी आशिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।